Assalamu alaikum students. I'm here once again with you to deliver you a new lecture, and I hope that all the previous lectures have been got very well by you, and let's move to the new fiction, that is one act plays. And what are the one act plays? Let's see that. The first play which you are to do with me is that Heat Lightning. Heat Lightning, first play it is by Robert F. Carroll. Heat Lightning by Robert F. Carroll. Heat lightning mean Asmani Bijli. Before going through the play, students, we are to go through all its elements. क्योंकि मैट्रिकुलेशन में आप लोगों ने चूँकि प्ले नहीं पढ़ा, लिहाजा आपको नहीं पता कि प्ले किस तरह से पढ़ते हैं और एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। इसलिए पहले थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं इसके तमाम एलिमेंट्स पे। सबसे पहले तो बच्चों रिमेंबर कि ये आपका वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले क्या होता है? A play that has one act with one or more than one scenes. क्या होता है वन एक्ट प्ले? एक ऐसा ड्रामा, प्ले बेसिकली कहते हैं ड्रामे को, एक ऐसा ड्रामा that has one act, जिसके अंदर सिर्फ एक एक्ट होता है। कैसे समझाऊं? जैसे आप देखते हो, कॉमनली टीवी पे देखते हो तो उसकी डिफरेंट एपिसोड्स चल रही होती हैं ड्रामा की, तो आप ये समझ लें कि इसकी एक ही एपिसोड होती है और उस एपिसोड में एक सीन चल सकता है या डिफरेंट सीन्स चल सकते हैं और उसी में इसको ख़त्म करना होता है। ठीक है, तो सो वी कैन से अ प्ले दैट हैज़ वन एक्ट विद वन आर मोर देन वन सीन्स। एक ऐसा ड्रामा, प्ले ड्रामा, एक ऐसा ड्रामा जिसमें एक एक्ट होता है और एक एक्ट में एक ही सीन होता है या एक से ज़्यादा सीन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात जो आपको बतानी है वो ये है कि आयरॉनिकल प्ले। आयरनी क्या होती है बेटे? आयरनी का मतलब ये है कि जो आप ज़ुबान से कहते हैं और जो आप समझते हैं कि इस तरह की सूरत हाल है और जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, एक्चुअली आप तो पूरी ऑनेस्टली बात कर रहे होते हैं लेकिन हालात का रुख किसी और तरफ होता है और बात जो आप समझते हैं मीनिंग्स उसके अपोजिट्स निकलते हैं, या जो आप रिजल्ट्स चाहते हैं रिजल्ट्स उसके अपोजिट निकलते हैं। सपोज़ आप समझते हो कि मेरे एग्जामिनेशन बहुत अच्छे हुए हैं एंड आई विल गेट हाई 5 मार्क्स, लेकिन देखिए आपकी समझ जो है वो अपनी जगह, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपके उस तरह से मार्क्स नहीं आ सकते। तो इसका मतलब है कि एक आयरॉनिकल सिचुएशन थी, यानी कि आप कुछ और कह रहे थे लेकिन आपको नहीं पता था कि कुछ देर के बाद जो इसके नताइज निकलेंगे वो बिल्कुल अपोजिट निकलेंगे। इसी तरह से हम कहते हैं कि मुझे यूँ लगता है कि आज बहुत तेज़ बारिश होगी। अब देखिए मैंने तो मौसम की सूरत हाल देख के कह दिया कि आज बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ बनी कि कुछ देर बाद तेज़ धूप निकल आई। तो जो मैं कह रही थी कि तेज़ बारिश होगी, एक्चुअली वो एक आयरॉनिकल सिचुएशन थी, आयरॉनिकल स्टेटमेंट एक बन गई मेरी। इसी तरह से ये पूरा ड्रामा आप समझिए कि एक आयरॉनिकल सिचुएशन में चलेगा। कैरेक्टर्स कुछ और समझेंगे और रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ और निकलेंगे। लिहाजा मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन आयरनी की लिख दी है। आयरॉनिकल प्ले, आयरनी इज समथिंग दैट हैज़ क्वाइट ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वंस एक्सप्रेशंस। आयरनी इज समथिंग, आयरनी एक ऐसी लिटरेरी टर्म है जिसके हैज़ क्वाइट ऑपोजिट मीनिंग्स, जिसके बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग्स निकलते हैं ऑफ वंस एक्सप्रेशंस, यानी जिस तरह का कोई बंदा एक्सप्रेस करता है, बातचीत करता है, समझता है, उससे बिल्कुल उलट उसके मीनिंग्स निकलते हैं। उसके बाद आ जाइए एलिमेंट्स पे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जो कि राइटर ने प्ले में यूज़ किए हैं। प्ले की जो इंटेंसिटी है, शिद्दत है, उसको इन्हेंस करने के, उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के और ज़्यादा इंजॉयमेंट के लिए, ज़्यादा आपकी फोकसिंग के लिए। तो देख लीजिए प्ले राइटर ने इसमें डार्कनेस यानी तारीकी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। उसके बाद थंडरस्टॉर्म, बादलों की गड़गड़ाहट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, इसको मिस्टीरियस
और सस्पेंसफुल बनाने के लिए म्यूज़िक का, जैसे ढन 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 ढन, आपने अमूमन मिस्ट्री ड्रामास देखे होंगे, हॉरर मूवीज़ देखी होंगी, आप देखते हैं कि लाइट से बहुत काम लिया जाता है, म्यूज़िक के अप एंड डाउन से बहुत काम लिया जाता है, ड्रम बीटिंग थ्रिल से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, लाइट है, साइलेंस है, इसके अलावा रेन है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो अजीब किस्म की एक मिस्ट्री सी फैल जाती है। एग्जैक्ट इसी तरह से राइटर ने ये सारे एलिमेंट्स यूज़ किए हैं ताकि प्ले जो है वो ज़्यादा फुल ऑफ सस्पेंस लगे, ज़्यादा थ्रिल दे और ज़्यादा हॉरर दे और एंड तक आप समझ ना सकें कि इसके रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। सो जब आप पढ़ते हैं तो आप वाकई इन तमाम एलिमेंट्स को एंजॉय करते हैं। कैरेक्टर्स बच्चे इसमें कितने हैं? कैरेक्टर्स टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि टोटल 4 कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर नंबर 4 भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन जो प्रॉपर कैरेक्टर्स हैं वो गर्ल है। गर्ल 23 ईयर्स ओल्ड। फर्स्ट मैन, नाम हमें कोई नहीं बताया गया प्ले में। फर्स्ट मैन एज 35 ईयर्स ओल्ड एंड सेकंड मैन एज 30 ईयर्स ओल्ड। जो नंबर 4 पे कैरेक्टर समझा जाता है वो है एक डॉग का कैरेक्टर, एक पपी है, उसका कैरेक्टर है, वो एंड में आता है और ड्रामे को एक नया एंगल दे देता है। लिहाजा यू कैन से ईदर 3 कैरेक्टर्स और यू कैन से देयर आर 4 कैरेक्टर्स। सो वन एक्ट प्ले, आयरॉनिकल प्ले, एलिमेंट्स, कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आइए मैं आपको सीन की तरफ ले चलती हूँ, जो कि आपको विजुअलाइज करवाना बहुत ज़रूरी है कि सीन एक्चुअली क्या है। बच्चे ध्यान से सुनिएगा और अपने जहन में मेरे साथ उसी तरह से एक मूवी चलाते जाइए ताकि एग्जैक्ट आप उस सिनेरियो में जा सकें, उस पर्सपेक्टिव में जा सकें जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम उस लोकेशन को देखते हैं। लोकेशन जहाँ पे अब ड्रामा जो है वो पूरा प्लेस होगा वो क्या है बच्चे? एक बस स्टेशन है। बस स्टेशन कहाँ पे मौजूद है? एक बस स्टेशन हाईवे पे है। बस स्टेशन आबादी से दूर एक हाईवे है और बस स्टेशन हाईवे पे है। अब बस स्टेशन की क्या सूरत हाल है? बस स्टेशन ऐसे है जैसे किसी भूतों का बसेरा हो, यानी यूँ लगता है कि तवील अरसे से यहाँ किसी ने पेंट नहीं करवाया, तवील अरसे से यहाँ की सफाई नहीं की गई है और पैसेंजर्स जो हैं वो भी यहाँ पे नहीं आके ज़्यादा बैठते हैं। बस मीन स्ट्रेंज टाइप ऑफ मिस्ट्री इज़ देयर। तो एक आपने पुराने इमारतों में देखा होगा कि वो हैंगिंग वाले बल्ब्स होते हैं, तो एक बल्ब लगा हुआ है और वो बल्ब जो है चूँकि बाहर मौसम बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी है, तेज़ बारिश जब होती है, बादल जब गड़गड़ाते हैं तो बल्ब जो है वो कभी आगे हिलता है, कभी पीछे हिलता है और उसकी रोशनी जो है कभी तो पेल सी हल्की हल्की आने लगती है और कभी बिल्कुल ही वो भी फेड आउट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा ऐसा है कि ऊपर आप अगर विजुअलाइज करें तो आप लोगों ने दरवाजे देखे होंगे अमूमन कॉलेजेस में या कमर्शियल बिल्डिंग्स में, कि इसका इतना सिर्फ हिस्सा जो है वो उसमें ग्लास पेन लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है और बाकी हिस्सा जो है वो सारा वुडन का है। तो इस किस्म का दरवाज़ा जो है ये हमें अवेलेबिलिटी देता है कि हम इसमें से अंदर का सीन देख सकें। ठीक है, ये दरवाज़ा बाहर की तरफ निकलता है। अच्छा, उसके बाद एग्जैक्ट जो स्टेज उसने बनाया है उसके सेंटर में 2 बेंचेस रखे हैं। एक बेंच का रुख ऑडियंस की तरफ है, स्पेक्टेटर्स की तरफ है, और दूसरे बेंच का रुख जो है वो पिछली दीवार की तरफ है। 2 लॉन्ग बेंचेस बैक टू बैक। ठीक हो गया। उसके बाद एक दरवाज़ा जो है ये डोर फॉर मैन है, फॉर मैन, और ये डोर जो है वो फॉर विमेन है। ठीक है, ओके। वेदर कैसा है? लाइटनिंग है, बिजली चमक रही है, थंडरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लार्ज बर्स्ट हैं, थंडर स्टॉर्म है, लाइट जो है वो कभी डिम हो जाती है, कभी पेल से मूव करने लगती है। तो बच्चों ये वो लोकेशन है जहाँ पे ड्रामा प्लेस होगा। अब ड्रामे में सिचुएशन क्या चलेगी? वो ऐसा है कि एक हम देखते हैं कि एक लड़की की उम्र क्या है? 23 ईयर्स ओल्ड शी इज़। तो ये अपनी दोस्त के घर जाती है पार्टी अटेंड करने के लिए, और ये इसका ये ख्याल होता है कि मैं पार्टी अटेंड करके वहीं पे नाइट स्टे कर लूँगी।
लेकिन जब पार्टी लेट नाइट ख़त्म होती है तो इसको अचानक ख्याल आता है कि मैं क्यों ना घर वापस चली जाऊँ। नाउ इट इज़ अ मिडनाइट टाइम। जब ये लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाहर आती है अपनी गाड़ी लेके, तो शी फाइंड्स दैट हर कार इज़ आउट ऑफ फ्यूल, आउट ऑफ गैस, कि इसकी गाड़ी में गैस या फ्यूल नहीं है। नाउ ऑब्वियसली शी वाज वरीड बिकॉज द वेदर वाज रियली स्टॉर्मी, इट वाज रेनिंग, इट वाज थंडर स्टॉर्म, इट वाज पिच डार्क, तो शी कुडंट एबल हाउ टू गो ऑन। अच्छा, अब ये सोचती है कि मैं किसी से लिफ्ट ले लूँ। जब ये लिफ्ट लेने के लिए शी वेव्स एवरीबॉडी स्टॉप स्टॉप प्लीज, बट नो बॉडी ऑब्वियसली स्टॉप, दैट वाज नॉट फाइन। तो कुछ देर तक ये वहाँ खड़ी रहती है, फिर ये सोचती है कि मैं थोड़ा सा आगे को चलती हूँ, सपोज में माइट बी पॉसिबल कि वहाँ पे कोई हो और कोई मेरी हेल्प कर दे। अच्छा, अब वहाँ पे थोड़ी दूर आगे जाके देखती है कि गाड़ी के फ्लैश लाइट्स जो हैं वो ऑन होते हैं। ये वहाँ पे जाके जब उस शख्स को, और ये देखती है कि एक शख्स जो है वो गाड़ी के साथ खड़ा है, जब ये इसके हाथ में टॉर्च है, और जो ही ये उसे लिफ्ट के, इससे पहले कि ये उसे कहे कि मुझे लिफ्ट दे दो, ये देखती है कि वो शख्स जो है वो किसी को बाजुओं से घसीट के गाड़ी में से निकाल रहा होता है। अब वो इसे ये पता चलता है कि जिसको वो निकाल रहा है माइट बी पॉसिबल दैट दैट वाज अ डेड बॉडी, क्योंकि वो बिल्कुल स्टिल होती है। और लड़की है, इसको कैसे पता चलता है? इसको बच्चे ऐसे पता चलता है कि उसके बाल जो हैं वो नीचे की तरफ लॉन्ग होते हैं और गोल्डन, वो जब फ्लैश लाइट होती है उसमें इसको नज़र आता है। अब ये इसकी चीख निकल जाती है और ये अपनी फ्लैश लाइट को वहीं पे छोड़ के भागती है। जो किलर है उसको पता चल जाता है कि समबॉडी हैज़ सीन मी, वो इसके पीछे भागता है। भागते भागते ये इस बस स्टेशन में पहुंचती है, और जब ये बस स्टेशन में अंदर एंटर होती है तो वहाँ पे एक शख्स बैठा होता है, और ये उससे हेल्प मांगती है और उसे कहती है कि दरवाज़ा बंद कर दो, कोई आ ना जाए। वो शख्स उसे कहता है कि कोई नहीं आएगा, तो मुझे बताओ हुआ क्या है। काफ़ी ज़्यादा उसको कंसोल करता है, और ये समझती है कि ये मेरा जो है गोडो है मेरे लिए और मेरी प्रोटेक्शन के लिए है, इसके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो ये फुल उसको ऊपर ट्रस्ट करती है। अच्छा, कुछ देर के बाद एक और शख्स वहाँ पे एंटर होता है, और वो कहते हैं, इन लोगों ने चूँकि बस स्टेशन का दरवाज़ा बोल्ट किया होता है ऊपर से, तो वो कहते हैं ओपन द डोर बिकॉज इट इज़ नॉट फाइन आउटसाइड। ये दरवाज़ा खोलते हैं और लड़की चीखने लगती है। लड़की समझती है कि यही किलर है और ये मुझे मारने आया है। जबकि वो शख्स जो है वो कहता है कि आई एम हियर टू वेट फॉर द बस। तो ये उससे खौफज़दा होती है, डरती है। कुछ देर के बाद बस आ जाती है, वो सेकंड मैन चला जाता है और ये फर्स्ट मैन रह जाता है। बच्चों, अब अचानक ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है, और जब लाइट चली जाती है तो ये चीखने लगती है दोबारा खौफ से। तो वो शख्स कहता है कि तुम चीखो नहीं, मैं तुम्हें लाइट देता हूँ। तो वो टार्च निकालता है। अब जो ही लड़की की नज़र टार्च पे पड़ती है, शी अगेन स्टार्ट स्क्रीमिंग, क्योंकि इसको पता चल जाता है कि ये तो वही टार्च है जो मेरी वहाँ पे गिरी थी जहाँ मैंने किलर को देखा था। ठीक हो गया। तो इस तरह से इसको पता चल जाता है कि वो सेकंड मैन किलर नहीं था, बल्कि ये फर्स्ट मैन ही किलर है। ये खौफ से भागती है, और भागते भागते ये वहाँ भागती है जब, और तो किलर इसके पीछे भागता है। थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है कि एक पपी वहाँ पे आता है, एक डॉग आता है, और डॉग जो है वो भांप लेता है कि ये लड़की मुसीबत में है। वो उस मर्द को, जो फर्स्ट मैन था, उसको काटता है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है, और इस तरह लड़की सेफ रहती है। एंड ड्रामा इज़ ओवर, कर्टन जो है वो फॉल हो जाता है। ठीक है। तो इसमें बच्चे ज़्यादा काम जो है वो इम्प्रेशंस का है, यानी लाइट का इम्प्रेशन है और साउंड का इम्प्रेशन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ बात करते हैं कुछ टेक्स्ट पे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे। होपफुली यू हैव गॉट माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।